लियो की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन घबराहट में अपने दांतों को पीस सकता था। वो विश्वास नहीं कर सकता था कि उसकी आंखें क्या देख रही थीं। तभी स्टार ने एक शक्तिशाली विस्फोट किया। एक तीव्र और शक्तिशाली ऊर्जा को जारी करते हुए लियो को डर लगा, वापस जाने लगा और ट्रेनिस को छोड़ दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। लियो ने एक आश्चर्य और भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ विस्फोट को देखा, क्योंकि उसके लोग उसकी ओर भागे। अपने बॉस से पूछा कि क्या हो रहा था। स्टार के विस्फोट की तीव्र लपटों के अंदर लियू शेंग अपनी आंखें बंद होने के साथ केंद्रित था। उसका पूरा शरीर चमक रहा था और उसे लग रहा था कि वो सूरज के साथ विलीन हो गया है। एक उग्र टकटकी के साथ लियू को एहसास हुआ कि उसे कुछ करना है। उन्होंने अपने आदमियों की ओर रुख किया और उन्हें आदेश दिया कि वे उनके सामने स्टार के खिलाफ अपनी सारी ताकत के साथ हमला शुरू कर दें। लियू की अभिव्यक्ति को देखते हुए उसके लोग भ्रमित थे। जो हो रहा था उसके बारे में अनिश्चित था। लियू की आज्ञा के बाद सभी अंतरिक्षयान ने अपने ऊर्जा तोपों को उस तार की ओर चार्ज करना शुरू कर दिया जहां लियू शेंग ध्यान कर रहे थे। जब लियू ने आदेश दिया तो सभी जहाजों ने स्टार पर ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोटों को निकाल दिया। जैसे जैसे हमला धीरे धीरे निकलता गया, लियू शेंग अभी भी स्थिर बने रहे, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और लियू को चुपचाप घूरना शुरू कर दिया। हमारे लड़के ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और स्पेसशिप्स द्वारा निकाले गए ऊर्जा विस्फोटों को फैलाकर उनकी मार्शल एनर्जी ने पूरे अंतरिक्ष में विस्तार करना शुरू कर दिया। लियू शेंग की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि इससे सभी जहाजों को टुकड़ों में बिखरना शुरू हो गया, जिससे लियू और अन्य कुछ भ्रमित हो गए। जहाज की मंजिल जहां लियू और उसके आदमी कांपने लगे थे, हर किसी की आंखें डर से भरी हुई थीं, जिससे वे घबरा गए, ये जानते हुए कि ये अच्छा नहीं था। लियू शांत रहे, अपनी वॉकी टॉकी को बाहर निकाला और दृढ़ संकल्प से भरी नजर के साथ अपने आदमियों को बिखरने का आदेश दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपने अधीनस्थों के साथ संवाद करने की कितनी कोशिश की, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। ये देखकर लियू की आंखें डर से भर गईं और उसका शरीर कांपने लगा। लियू ने अपनी रचना खो दी और 1 सेकंड की हिचकिचाहट के बिना वो जमीन पर अपने घुटनों पर गिर गया। वो ये नहीं समझ सकता था कि ये कैसे हुआ था। फिर उसका ध्यान किसी चीज से पकड़ा गया और उसकी आंखें आश्चर्य और आतंक में चौड़ी हो गईं। जैसा कि लियू शेंग का शरीर मार्शल लपटों से घिरा हुआ था, वो धीरे धीरे स्टार के भीतर से उभरने लगा। जैसे ही लियू शेंग का शरीर बदल रहा था, उसने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया और चुप्पी में नीचे की ओर टकटकी लगाने लगा। कई सेकंड बाद लियू शेंग ने ध्यान केंद्रित किया और फैसला किया कि यह खेती को रोकने का समय हो गया है। अपनी मार्शल शक्तियों का उपयोग करके उन्होंने अपना हाथ किनारे तक बढ़ाया और मार्शल की लपटें कपड़ों में बदल गईं, जिन्हें वो आम तौर पर पहनते थे। जैसे ही उसकी आंखें एक गंभीर प्रकाश के साथ चमकने लगीं, लियू शेंग ने धीरे धीरे अपना सिर उठाना शुरू कर दिया। जबकि लियू और उनके लोग विचलित थे, लियू शेंग एक पलक झपकते ही उनके सामने प्रकट हो गए। ये देखकर लियू, जो अभी भी अपने घुटनों पर था, एक घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ हमारे लड़के को देखता था। उसकी आंखें आतंक में चौड़ी हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। उसने हमारे लड़के से पूछा कि वो कौन था, लियू शेंग के शरीर से निकलते एक दमदार आभा के रूप में। वो एक भी शब्द कहे बिना लियू को मौन में घूरता रहा। ध्यान से देखते हुए हमारे लड़के ने लियू के अविश्वास पर ध्यान दिया। वो ये नहीं समझ सकता था कि इतनी अपार आभा वाला कोई व्यक्ति केवल 10 का स्तर 10 था। लियू की अभिव्यक्ति बदल गई, दृढ़ता से भरी हुई और बिना किसी सेकंड को बर्बाद किए। उसने पैरों को गोली मारी और लियू शेंग पर आरोप लगाया और उस पर चिल्लाते हुए कहा कि उसे कम ना समझे। हमारा लड़का चुप्पी में नीचे गिर गया। लियू की आंखें दृढ़ता से चमकने लगीं, जिससे उसकी सारी मार्शल शक्ति उसकी मुट्ठी में केंद्रित हो गई थी। वो लियू शेंग के लिए नर्क में जाने के लिए चिल्ला रहा था। एक शांत अभिव्यक्ति के साथ लियू शेंग ने एक उंगली उठाई और अपनी पूर्ण मार्शल कला का उपयोग करके एक छोटे आग फिनिक्स को बुलाया। जिस क्षण फिनिक्स दिखाई दिया, लियू के हाथ से बढ़ रही मार्शल ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई। इससे पहले कि लियू आक्रमण कर पाता, तीव्र मार्शल लपटें उसके शरीर को जलाने लगीं। उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम से भर गईं, न जाने कि क्या हो रहा है। जैसे जैसे आग की लपटें उसके शरीर को ढकती गईं, वो घबरा गया और एक उग्र अभिव्यक्ति के साथ आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव था। उसकी आंखें गुस्से से चमकने लगीं, क्योंकि उसके चेहरे पर नसें पॉप हो गईं। ये विश्वास करने में असमर्थ कि ये वास्तव में एक स्तर 10 की शक्ति थी। कुछ सेकंड में आग ने लियू के शरीर को समाप्त कर दिया, जिससे वो टुकड़ों में विस्फोटित हो गया। ये देखकर उसके लोग, जिन्होंने अपने हथियार निकाल लिए थे, दंग रह गए। उनकी आंखें भ्रम में दब गईं जब उन्होंने देखा कि उनके बॉस बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। उनमें से एक डर में कांपने लगा, कहता हुआ कि वो एक राक्षस है।
वो विश्वास नहीं कर सकता था कि उनके पीक स्तर 11 BOSS को इतनी सहजता से पराजित किया गया था। लियू शेंग अपनी मार्शियन एनर्जी को पूरे स्पेस जहाज में विस्तार करते हुए फर्श पर उतरा। फिर उसने अपना सिर उठाया और लियू के शेष अधीनस्थों को देखा। उपस्थित सभी को ऐसा लगा जैसे कि बिजली का एक झटका उनके माध्यम से गुजर गया हो। उन्हें भय और विस्मय से भर दिया। इसके बाद पूर्ण भय था। शांति से लियू शेंग ने अपनी उंगलियां दी। उनकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि इसने लियू के अधीनस्थों के मुंह से खून बहा दिया। एक पल में वे सभी अपनी जान गंवा बैठे और फर्श लाशों के पहाड़ से भर गया। शवों के पास खड़े होकर लियू शेंग ने चुप्पी में विचार करना शुरू कर दिया, कुछ गूढ़ उलझनों में यह समझने के लिए कि उसने उन सभी को इतनी आसानी से कैसे मार दिया था। ट्रिनिस जो फर्श पर घुटने किरकिरा रही थीं, वो एक तरफ से देखने लगीं। ये देखते हुए कि लियू के सभी लोग उनके मुंह से खून से आ रहे थे, वो भ्रम से भर गया था। एक शांत दृष्टि के साथ लियू शेंग ट्रिनिस के पास पहुंचे और एक संबंधित स्वर में पूछा कि वो ठीक है। उसे स्टार पुलिस से संपर्क करने के लिए कहा, क्योंकि उसने पहले ही सब कुछ का ध्यान रख लिया था। ट्रिनिस ने लियू शेंग को संभलाना शुरू कर दिया और उसकी आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा में बड़ी हो गईं, पूछते हुए कि क्या वो महान अमर पौराणिक दंत कथा हो सकती थी। एक और सेकंड बर्बाद किए बिना उसने लियू शेंग से पहले स्वयं को प्रताड़ित कर दिया। ये मानते हुए कि वो प्रभु से मिली थी, लियू शेंग ने एक भी शब्द नहीं कहा। वो नहीं जानता था कि स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है। ट्रिनिस डर के साथ कांपने लगी, उनकी आंखें भ्रम से भर गईं। वो इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी, सोच रही थी कि क्या ये वास्तव में अमर की शक्ति थी। लियू शेंग ने चुप्पी में अपने हाथ पर टकटकी लगाई और थोड़ा उत्सुक महसूस करते हुए सोचा कि अब वो कितना मजबूत था। हमारे लड़के ने ध्यान केंद्रित किया और एक तत्कालित किंतु शक्तिशाली मार्शल एनर्जी उसके हाथ से बढ़ने लगी। इस समय लियू शेंग अपनी ताकत नहीं जानता था और वास्तव में कोई भी इसे नहीं जानता था। इसे जानना असंभव था। कई घंटे बाद लियू शेंग अपने अंतरिक्ष यान व्हाइट होल में लौटे। उन्होंने अपनी उंगली का उपयोग करके जहाज पर एक खिड़की को सक्रिय किया और एक शांत अभिव्यक्ति के साथ उसे नेविगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस तथ्य पर प्रतिबिंबित किया कि हर बार जब वो स्टेलर सुप्रीम बॉडी को सक्रिय करते थे, उनके कपड़े फट जाते थे। सौभाग्य से वो अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके नए कपड़े बना सकते थे। लियू शेंग ने खुद को खेती करते हुए कल्पना की और हंसी के साथ अभ्यास में अपनी सफलता का जश्न मनाया। एक नर्वस मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई, अन्यथा वे एक सच्चे प्रदर्शक बन गए थे। लियू शेंग ने अपने परिवार और पत्नी के साथ एक वीडियो कॉल की, जिसे उन्होंने मुस्कुराहट के साथ सूचित किया कि वो अपने एकांत से बाहर आ गए थे। उनकी पत्नी और बहन मुस्कुराने लगीं। लियू शेंग अपने अंतरिक्ष यान कर था और यामू स्टार जिले में आयोजित इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स जीनियस एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस के महान कार्यक्रम का लाभ उठा रहा था। उसने अपने माता पिता, अपनी पत्नी और कई मार्शल संतों की व्यवस्था की, जिनके साथ उसका एक अच्छा रिश्ता था, उन्हें इस तारा क्षेत्र में लाने के लिए। लियू शेंग ने कॉल को काट दिया और जैसे ही सिस्टम की खिड़की गायब हो गई, उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। इसके साथ वो अपने माता पिता को एक हेड्सअप दे रहा था, जो बाद में उनके एजूर स्टार से उनके स्थानांतरण को बहुत आसान बना देगा। गंतव्य यामू स्टार जिले का मुख्य तारा क्षेत्र था, जहां एक और महान घटना उसका इंतजार कर रही थी। एक अंतरिक्ष यान यामू स्टार जिले के मुख्य उपग्रह के स्पेस पोर्ट में उतरा। उसकी बहन इमारतों का निरीक्षण करने लगी, आश्चर्यचकित थी। स्नो मुस्कुराने लगी, जबकि उनका ध्यान उन कपड़ों पर तय था जो वो पहने हुई थी, सोचते हुए कि वे किस सामग्री से बने थे, क्योंकि वे ठंडे थे और पहनने में बहुत आरामदायक थे। पिता, जो सिगरेट पी रहे थे, मुस्कुराने लगे। वो विश्वास नहीं कर सकते थे कि एक उच्च सभ्यता वाला ग्रह था। असंख्य अभिजातों द्वारा प्रदान की गई सप्लाईज के धन्यवाद लियू का परिवार ग्रेड 6 की तुलना में एक मार्शल स्तर पर पहुंच गया और उसके माता पिता बहुत छोटे दिखे। उसकी बहन ने एक सेल्फी ली और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, अपनी आंखों से एक अलौकिक सभ्यता को देखकर उसके आश्चर्य को व्यक्त करते हुए। पोस्ट तुरंत टिप्पणियों से भर गया। लियू के सेना के सदस्यों ने रिपोर्टिंग की और अन्य उपयोगकर्ताओं ने उसके वीचैट के लिए पूछा। स्नो ने जगह के चारों ओर चलना शुरू कर दिया और मदद नहीं कर सकती थी और मुस्कुराकर और ये देखकर राहत महसूस कर रही थी कि ये वो जगह थी जहां लियू शेंग समाप्त हुआ था। सफेद बाल वाले आदमी की आंखें आश्चर्य से भर गईं जब उसने अपने दिनों को लॉर्ड लियू के साथ याद किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। लिन जिंग यू ये देखकर आश्चर्यचकित था कि यह ग्रह कितना विकसित था। तभी एक यूनिकॉर्न हॉर्न वाले व्यक्ति ने उन्हें मुस्कुराहट के साथ संपर्क किया, उसकी छाती पर अपना हाथ रखा और एक मुस्कुराहट के साथ 8वें स्टार सेक्टर फेडरेशन की ओर से उन सभी का स्वागत करते हुए उन सभी का सबसे ईमानदार और उत्साहित स्वागत किया। क्वेंगी की आंखें आश्चर्य से भर गईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इन कपड़ों में भी एक ऑटो ट्रांसलेशन फंक्शन था, जिससे उन्हें बिना किसी बाधा के संवाद करने की अनुमति मिल गई। पिता मुस्कुराने लगे और कुछ उलझन में महसूस करते हुए नेता की तरह व्यवहार किए जाने की भावना से चापलूसी महसूस हुई।
एक मुस्कुराहट के साथ मां ने हंसी के साथ जवाब दिया कि वे सभी संत की चमक में थे। एक मुस्कुराहट के साथ केंगी बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंची और सेल्फी के लिए पोज दिया, अपने ब्रोस को सोशल मीडिया पर पूछते हुए कि क्या उन्होंने ये देखा था, और ये इंगित करते हुए कि इस तरह की अजीब त्वचा के साथ विदेशी यामू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट द्वारा भेजे गए दूत थे जो उनका स्वागत कर रहे थे। उस समय एक विशाल अंतरिक्ष यान आकाश से उतरने लगा, जिससे सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। क्वेंगी खुशी से कूदने लगी, जो इससे चकित थी। एक हरमुख मुस्कुराहट के साथ वो पास गई और अपने ब्रोस की घोषणा करते हुए कि वो एक छोटा शॉट लेगी। एक बार जब वो पास थी तो उसने देखा कि अंतरिक्ष यान पर एक भेड़िए का प्रतीक था। ये देखकर बूढ़े आदमी की आंखें डर से भर गईं, जिससे वो घबरा गया क्योंकि वो जानता था कि ये अच्छा नहीं था। ये वीडियो का अंत है। यदि आप अगला भाग देखना चाहते